आनंद सूत्रम का तीसरा सूत्र तयोः सिद्धि संचरे प्रतिसंचरे च। भावार्थ: शिव और शक्ति की सिद्धि आस्तित्विक प्रमाण संचर और प्रतिसंचर में होता है। अन्वय: तयोः उन दोनों शिव और शक्ति का, सिद्धि आस्तित्विक प्रमाण फुलफिलमेंट, संचरे संचर समुचित गतिशीलता प्रॉपर मूवमेंट, बहिर्मुखी सृष्टि धारा सूक्ष्म से स्थूल, संचरे संग उचित, प्रॉपर चर चलना, प्रतिसंचरे प्रतिसंचर धारा में स्थूल से सूक्ष्म की ओर गतिमान, प्रति विपरीत। व्याख्या: शिव और शक्ति का आस्तित्विक प्रमाण फुलफिलमेंट सिद्धि संचर और प्रतिसंचर धारा में मिलता है। यह गति धाराएं ही उनके आस्तित्विक प्रमाण हैं। उनके द्वारा इन दोनों प्रकार की गति धाराओं में उनके होने का प्रमाण मिलता है। हम वायु को देख नहीं सकते, किंतु उसका अस्तित्व बोध पत्तियों के नर्तन में, लहरों की छांदसिकता में, सागर के वक्ष पर पाते हैं। एक व्यक्ति जादूगर है, ऐसा हम कैसे जानते हैं? जब वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, जब वह कुछ स्थूल पदार्थ दिखाता है, जैसे अपने हेड में से कबूतर निकालकर। इसी प्रकार शिव और शक्ति का अस्तित्व उनकी संचरात्मक प्रतिसंचरात्मक गति धारा में हो रही जादूगरी प्रमाणित होती है। संचर प्रकृति की बहिर्मुखी गति है, जिसमें वह पुरुष को अपने गुणबंधनों से प्रभावित करती हुई उसके ऊपर अपने गुणबंधनों का प्रभाव विस्तार करती पुरुष का स्थूलीकरण करती है। प्रतिसंचर संचर का मात्र ऋणात्मक स्वरूप नहीं है। यदि यह सृष्टि की चेतन केंद्र से दूरगामी केंद्रातिगा गति की ठीक ठीक विपरीत प्रक्रिया होती तो दोनों गतियां एक दूसरे को नष्ट भ्रष्ट कर देती। अतएव प्रतिसंचर केंद्रानुगा गति तो है, किंतु व्यष्टिगत सत्ता यूनिट एंटिटीज और भूमा सत्ता कॉस्मिक लेवल दोनों ही क्षेत्रों में कुछ भिन्न प्रकार की है। केवल भूमा सत्ता के क्षेत्र में ही नहीं। प्रतिसंचर धारा सीमित क्षेत्र में बंधन की शिथिलता का क्रमिक विकास होता है, जिससे चेतन सत्ता अपने मूल बंधन मुक्त अवस्था की ओर बढ़ चलती है। सदा अतृप्तिबोध जो सभी जीवों में अंतर्निहित रहता है, वह उसकी मूल इच्छा का परिचय देता है कि वह गुणातीत मुक्त चेतन अवस्था की प्राप्ति करना चाहता है। जब मनुष्य रूप में व्यष्टि चेतन सत्ता ब्राह्मी भाव लेता है, तो वह पुरुष का सर्वाधिक विकसित माध्यम के रूप में प्रतिसंचर धारा की पूर्णता के प्रयास का प्रमाण माध्यम हो जाता है। पुरुष संचर और प्रतिसंचर दोनों ही धाराओं का साक्षी होता है। बहुरूपी प्रकृति की संपूर्ण अभिव्यक्तियों को वह सर्वदा देखता रहता है। वह सदा सर्वत्र उपस्थित है। अतः प्रकृति निर्मित बंधनग्रस्त सभी सत्ताओं का उस परम साक्षी सत्ता का ध्यान रखना उन सबके सीमित अस्तित्व को असीम चेतन सत्ता में परिणत करने का सीधा सरल रास्ता है। तात्पर्य यह है
कि संचर धारा में शिव और उनकी शक्ति के बीच ही खेल चलता है। व्यष्टि सत्ता की मानसिक क्रियाकलापों की तरह, किंतु प्रतिसंचर में एक नया जीव आ जाता है, जिसकी प्रथमतः प्रकृति के अधीन चलने की विवशता होती है, और फिर दूसरे स्तर पर वह औपनिवेशिक सत्ता के रूप में प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होने की क्षमता रखने वाला मनुष्य होता है। यह सत्ताएं जितना ही अधिक पुरुष भाव ध्यान में रहेंगी, उतनी अधिक उनकी सत्ता ब्रह्म के अनंत प्रवाह के संपर्क में आती रहेंगी और उस सीमा तक सतत वे शुद्ध चेतन सत्ता में परिवर्तित होती रहेंगी। उनके प्रकृति संजात बंधन उसी अनुरूप स्थूल से सूक्ष्म होते हुए शिथिल होते जाएंगे। इस प्रकार प्रतिसंचरात्मक धारा में पुरुष का उदात्तीकरण होकर वह अंतर्मुखी धारा में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, परिधि से केंद्र की ओर चलता रहेगा। क्रिया, विचार और दृष्टा भाव। अस्तित्व के 3 आयाम हैं। पहला, कर्म, इसका उत्तरदायित्व प्रकृति का है। दूसरा, विचार, प्रकृति इसके लिए भी उत्तरदायी है। विचार और कार्य तरंगायित होने के कारण प्रकृति के बंधन से उत्पन्न होते हैं। तीसरा, दृष्टा भाव, इसका उत्तरदायित्व संबंध पुरुष से है। हमें प्रकृति के अस्तित्व का बोध तब तक नहीं होता जब तक वह चेतना को विषय रूप नहीं देती। चित्त की प्रक्रिया देखें आनंद सूत्रम 5वां भाग, जैसे भौतिक जगत आदि। विभिन्न प्रक्रियाएं, क्रिया और विचार जो संसार में होती हैं, वह सभी प्रकृति के गुणबंधन के कारण दृष्टा भाव पुरुष पर निर्भर है, क्योंकि वे सब कुछ विचार और क्रिया देख रहे हैं एक अनंत इंद्रियातीत तत्व के रूप में। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, जिस प्रकार चिंगारियां अग्नि से निकलकर अग्नि में ही समाविष्ट रहती हैं, जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र में ही समाहित होती रहती हैं, वैसे ही सभी चीज़ें ईश्वर से आती हैं और पुनः ईश्वर में ही समाविष्ट हो जाती हैं।